ये बात है आज से लगभग 8 साल पहले की। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 25 साल थी और मेरी नई नई शादी हुई थी। शादी को लगभग 3 महीने हुए थे। मेरी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। मेरे गांव से ससुराल की दूरी लगभग 5 किलोमीटर थी। दोनों गांव के बीच एक अस्पताल पड़ता था, पर उस वक्त तक वह खंडहर हो चुका था। मुझे उस अस्पताल के बारे में ज़्यादा तो नहीं पता था, पर गांव वाले बताते थे कि आज भी रात में वहां से लोगों की रोने की आवाज़ें सुनाई देती है, मानो आज भी वहां लोगों का इलाज होता हो। उस अस्पताल को लेकर गांव वालों में इतना डर था कि वो लोग रात में तो क्या, दिन में भी उस रास्ते से जाने से डरते थे। कुछ दिनों बाद घर वालों ने मुझे मेरी पत्नी को उसके मायके से वापस लाने के लिए भेजा। उस वक्त हमारे पास मोटरसाइकिल नहीं था, तो मैं अपनी साइकिल लेकर ही अपनी ससुराल की ओर निकल पड़ा। कुछ देर बाद जब मैं उस अस्पताल के पास पहुंचा, मुझे कुछ अजीब अजीब सा महसूस हुआ, मानो कोई मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा हो। और फिर मेरी साइकिल अपने आप ही रुक गई और मैं चाहकर भी उसे आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। फिर मैं थक कर साइकिल से उतरकर इधर उधर देखने लगा। अभी मैं इधर उधर देख ही रहा था, इतने में मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ हूबहू मेरी पत्नी की तरह थी और वो मुझे अंदर अस्पताल में बुला रही थी। वो बार बार कह रही थी, सूरज, सूरज, मैं यहाँ हूँ। क्योंकि वो आवाज़ हूबहू मेरी पत्नी की थी, मैंने सोचा एक बार जाकर देख लेना चाहिए। मैं जैसे ही अस्पताल के गेट से अंदर घुसा तो मुझे ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आने लगी, मानो वहाँ बहुत से लोग हंस रहे हों, जो काफ़ी अजीब था। और मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा कि यहाँ तो कोई नहीं है। फिर ये हंसने की आवाज़ किसकी थी? फिर अचानक से आवाज़ आई, सूरज, सूरज, मैं यहाँ हूँ। मानो वो किसी कमरे में मुझे बुला रही हो, पर इस बार आवाज़ मेरी पत्नी की नहीं थी। अब मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था, क्योंकि अस्पताल में दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। फिर ये आवाज़ किसकी है? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो मेरे पीछे कोई खड़ा हो। मैं डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरे पीछे एक औरत खड़ी थी। उसने नर्स का ड्रेस पहना हुआ था और वो दिखने में काफ़ी भयानक लग रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वो बोली, क्या हुआ है तुम्हें? डॉक्टर साहब अभी नहीं हैं, आएंगे तो तुम्हारा इलाज कर देंगे। और इतना कहकर वो अचानक से गायब हो गई। ये सब देखकर मैं समझ चुका था कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है, मेरी जान खतरे में है। तभी मैं अपनी जान बचाने वहाँ से भागने लगा। भागते भागते जैसे ही मैं अस्पताल के गेट के पास पहुँचा तो ऐसा लगा मानो मुझे पीछे से फिर किसी ने आवाज़ देकर बुलाया। मैं जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो सन्न रह गया, मानो मेरा शरीर जम गया हो। वो और कोई नहीं बल्कि वही भयानक नर्स थी। वो बोली, बिना इलाज कराए कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर साहब आ गए हैं, आकर अपना इलाज करा लो। और इतना सुनते ही मैं ज़ोर से बाहर की ओर भागा। अस्पताल से बाहर आते ही मैंने गांव के कुछ लोगों को वहां से गुजरते देखा। मैं भागकर उनके पास गया और अपने साथ हुए हादसे के बारे में उन्हें बताया। तब उन गांव वालों ने मुझे कहा कि तुम अकेले नहीं हो, ये हादसा गांव के बहुत से लोगों के साथ हुआ है, इसलिए गांव वाले इस रास्ते से गुजरना पसंद नहीं करते। बहुत ही ज़्यादा मजबूरी होने पर ही वो इस रास्ते से गुजरते हैं और अगर उन्हें कोई आवाज़ आती है तो उसे अनसुना करके आगे बढ़ जाते हैं। फिर मैं वहाँ से निकल गया। बाद में जब मैं गांव वापस आया तब मैंने राम प्रसाद, जो कि गांव में सबसे बुजुर्ग आदमी थे, उनके पास जाकर उस अस्पताल के बारे में जानना चाहा। तब राम प्रसाद जी ने मुझे बताया कि आज से करीब 40 साल पहले
वहाँ पर गांव के मुर्दों को दफनाया जाता था। पर बाद में सरकार ने उस स्थान पर अस्पताल बनवाने का फैसला किया। गांव वालों ने बहुत कोशिश की कि वहाँ अस्पताल न बने, पर सरकार ने उनकी एक न सुनी और देखते ही देखते अस्पताल बनकर तैयार हो गया। अस्पताल चालू होने के कुछ ही दिनों बाद वहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। रात में अस्पताल में रखी औजारें इधर उधर बिखर जाती, फिर सुबह वापस से अपने जगह पर मिलती। रात में लोगों के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें सुनाई देती, तो कभी ज़ोर ज़ोर से हंसने की। धीरे धीरे ये बात आसपास के गांव में भी फैल गया, जिससे लोग अब उस अस्पताल में इलाज कराने से बचने लगे। वो कहते थे कि अस्पताल जाकर तड़प तड़प के मरने से अच्छा हम अपने घर में ही मर जाएंगे। तभी कुछ दिनों बाद अचानक एक दिन पता चला कि उस अस्पताल में काम करने वाली नर्स की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। उस नर्स के बारे में कहा जाता था कि वो बहुत ही अच्छी थी और सारे मरीजों का बहुत अच्छे से देखभाल करती थी। उस नर्स की मौत के बाद गांव वाले समझ चुके थे कि उस अस्पताल में भूत प्रेतों का साया है और वहां जाकर इलाज कराना मौत को दावत देने जैसा है। वहां के मरीज बताते थे कि रात में कई बार उन्होंने उस नर्स के भूत को देखा था। वो हमेशा की तरह एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमते रहती थी। इस सब के बाद लोगों में काफ़ी डर हो चुका था और देखते ही देखते उस अस्पताल में मरीज आने बंद हो गए थे। बाद में सरकार को भी उस अस्पताल को बंद करना पड़ा, क्योंकि वहाँ मौजूद अन्य कर्मचारियों द्वारा भी बहुत शिकायतें आई कि वो नर्स उनसे अजीब अजीब आवाज़ों में बातें करती है। उसके बाद कई बार गांव वालों ने भी उस नर्स के भूत को देखने की बात कही और धीरे धीरे लोगों ने उस रास्ते से आना जाना लगभग बंद कर दिया। आज भी जब गांव के लोग उस रास्ते से गुजरते हैं तो अपने साथ 2-3 लोगों को साथ लेकर जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी सूरज जी के साथ घटी एक घटना पे आधारित है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और खौफनाक कहानी के साथ।